परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी याद और महिमा आपको देते हैं। पवित्र महान सामर्थ्य प्रभु के नाम पर इस सामर्थ्य के साथ अपनी आराधनाओं को आगे बढ़ाते हैं। वचन में चलेंगे, वचन से पढ़ेंगे। दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 18 आयत से 23 आयत तक। पुराने नियम में दानियल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय, उसका 6 अध्याय और उसके 18 आयत से 23 आयत तक। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु ना पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पों फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? जब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित है, तेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद किया है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित हुआ और दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर वचन के पढ़ सुन जाने पर आशीष बरकत दे, आमीन। दूसरा पाठ हमारे पास है नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 आयत से 10 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 आयत से 10 आयत तक। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक घूस कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में से होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीषों बरकत दे, आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे पास एक विश्वासी होने के कारण से परमेश्वर ने बड़े बोझ दिए हैं। बोझ है प्रार्थना उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए जो शोकित है, उन लोगों के लिए जो परेशानी में है, उन लोगों के लिए जो यात्रा में है, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके परिवारजनों ने उन्हें छोड़ दिया, उनके लिए पिता परमेश्वर जो शांति में जी रहे। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और बड़े मन के साथ अपने मन में आमीन बोलेंगे, ताकि परमेश्वर, आमीन के मतलब है जैसा हमने बोला है, जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा हो जाए। पवित्र महान सामर्थी परमेश्वर, करुणा और दया के स्वामी, बड़ी दीनता नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके पवित्र कदमों के निकट हैं और पिता परमेश्वर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, आपने हमारी सहायता करी है, आपने हमें संभाला है, आप हमारे साथ रहे हैं, आपने पिता परमेश्वर हमारी हर एक कमजोरी में पिताजी अपनी आशीष के रूप में हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, रात में मीठी नींद दिया, आराम दिया, सुबह की रोशनी दिखाई और एक और दिन हमारे जेल जोड़ दिया। बहुत से लोग आज के दिन को देखना चाहते थे, लेकिन पिता परमेश्वर संसार में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हमसे बहुत कमजोर थे, लेकिन तूने उनको बुलाया। ये स्थान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। तो संसार से पूछ कर गए, संसार से चले,
पिता परमेश्वर हर एक आत्मा को तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु तुमने हमें जीवन दिया है और जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है पिता। तो जीवन के उद्देश्य को हमारे जीवन से धन्यवाद देते हैं पिता। तूने प्रभु जी हमें सुबह करके सुंदर भोजन दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए भवन दिया, परिवार में आशीष के रूप में हमारे बुजुर्ग दिए, बच्चे दिए, हमारे प्रियजन दिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। ईश्वर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी तुझे दे सके, लेकिन वचन कहता, वचन से 103 अध्याय कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है उसके किसी उपकार करो। परमेश्वर करते हुए आपने और आपको धन्यवाद देते, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक प्रभु जी तूने हमें संभाला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी कि तूने आज की सुबह हमें इस योग्य किया कि हम चंद लोग ही आराधना में आ सके, क्योंकि प्रभु समय सबको देता है लेकिन मन सबको नहीं देता, शरीर सबको देता है लेकिन आराधना की आत्मा बहुत कम लोगों को। सो प्रभु हम तेरे पास में है, हमारे धन्यवाद को ग्रहण कर और हमारी सहायता, ताकि प्रभु हम तेरी आशा में होकर के इस आराधना को आत्मा सच्चाई के साथ